तो ये देखिए फ्रेंड, चादर वदर लेके अब हम जा रहे हैं ऊपर। ऊपर लगा दिया है बिस्तर। चल रहा क्या चाहिए? चलो ऊपर जा रहे हैं हम लोग। पसीने कैसे आ रहा है। चलो ये कोई तारा दिखे, सारे तारे गोल दिख रहे, कोई स्टार नहीं दिख रहा। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी रात को मैं अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ छत में क्या करने जा रही हूँ अंधेरे में। तो एक्चुअली हुआ ये कि लगभग 11 बजे लाइट चली गई थी और टाइम था इस वक्त 2 बजे का और लाइट आई ही नहीं। एक्चुअली हमारे यहाँ पे इतनी लंबी लाइट कभी नहीं जाती है तो सिर्फ आधे घंटे के लिए जाती है, लेकिन अभी यहाँ पे 2-4 घंटे हो गए थे और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना। और हमने अभी इन्वर्टर भी नहीं लिया है क्योंकि हमको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि फिर हम लोग को ऊपर छत में आना ही पड़ा। और पर क्या कर सकते हैं, नींद तो नहीं आ रही थी, मच्छर भी लग रहे थे, बट क्या कर सकते हैं, कम से कम ऊपर ये था कि गर्मी नहीं लग रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आबू। गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग। 6:30 का टाइम है और हम रात को आए थे यहाँ पे सोने के लिए छत में। नींद तो इतनी अच्छी आई नहीं वैसे, पर ये था कि गर्मी नहीं लगी है ना, वो गर्मी नहीं लगी हमको, ऊपर आराम से सो गए। पर ये नींद नहीं अच्छी आई, नींद तो कहाँ अच्छी आ रही थी। और कैसी आज तो पूरी रात ऐसी निकल गई। अभी 6:30 का टाइम है, धूप आ गई बाहर धूप आ गई। अभी हम जाते हैं नीचे। नींद इतनी जोर से आ रही ना, अभी भी उठने का मन नहीं कर रहा है, पर करे क्या, उठना पड़ेगा। सोचा भी नहीं था, हमारे यहाँ पे लाइट की इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है वैसे। अभी देखो पूरी रात लाइट नहीं आए। इतनी लाइट जाएगी हम ना, तो फ्रेंड्स उठने के बाद और थोड़ा सा घर का काम करने के बाद मैं और मेरी ननन्ना शिव का हाइट और वेट मापने के लिए हमारे नज़दीकी जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर गए। लेकिन यहाँ पे ना इसका वेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे वेट मशीन खराब थी, तो सिर्फ हमने यहाँ पे जो शिव का हाइट नापा। तो गाइज हम लोग जैसे कहते हैं आंगनबाड़ी में, लेकिन आंगनबाड़ी में क्या हुआ? अच्छा, तो आंगनबाड़ी में क्या हुआ कि वहाँ पर वेट मशीन का वो नहीं था। उसके बाद हम लोग ना डिस्पेंसरी में जा रहे हैं। सो गाइज फिलहाल इस साइड में जाओ। फिलहाल शिव का जो है वेट वो हो चुका है, लेकिन आजकल ना छोटे छोटे देखो डिस्पेंसरी में भी ये हाल हो गया है कि नीचे गए हम तो नीचे वाले बोल रहे हैं कि ऊपर जाओ, और बड़ी मुश्किल से हम ऊपर गए। सीढ़ियाँ इतनी हाइट है यहाँ पे और ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा है, धूप इतनी ज्यादा है। और मेरी नन का जो है वो ऑपरेशन हो रखा है, तो लेकिन वो होता ना बच्चे के साथ तो माँ जाएगी। अब बेशक शिव को मैंने उठाया लेकिन वो साथ में गई। ऊपर वाले बोल रहे हैं कि आप नीचे जाओ। तो मतलब इतना ज्यादा बुरा लगा ना कि आप यार देख नहीं रहे हो कि इतनी धूप में आ रहे हैं बच्चे के साथ हम लोग, लेकिन फिर भी आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो। और ऊपर से इतना ज्यादा एटीट्यूड ना, ऐसे बिहेव किया, मेरे को तो समझ नहीं आया कि यार ये क्या है। बट ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, तो वो सबके लिए नहीं है, वो आपके अपने लिए। हम खुद पढ़े लिखे, हम खुद एजुकेटेड है। अगर हम हाउस वाइफ है तो ये चीज हमने चूज करी है, ये हमारे ऊपर कंपल्सरी नहीं है कि हम हाउस वाइफ बने। और हाउस वाइफ बनना भी कोई बहुत आसान काम नहीं है, जॉब से भी ज्यादा मुश्किल है घर संभालना। तो बहुत बुरा लगता है कि ऐसे पढ़ी लिखी लड़कियों को देखकर जो पढ़ी लिखी कम है और बदतमीज ज्यादा है। हेलो दुबई रिटर्न देवर जी। सो गाइस ये है मेरे देवर जी जो अभी फिलहाल दुबई से आए हैं और हमारे साथ हमारे लिए खूब सारी चॉकलेट्स लाए हैं। क्या है मेरी चॉकलेट? अब दो अब दो, ये वाली चॉकलेट अमूल वाली चॉकलेट ले आए दुबई से। नहीं, पर इसके लिए भी थैंक यू। क्या हो गया, इंडियन है या क्या फर्क पड़ता है उससे? हाँ, देने वाले का नियत होना चाहिए, बस दिल चाहिए होता है बस, है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। अनबॉक्सिंग वहाँ की चॉकलेट की है ना। चलो ये देखिए आप लोगों के सामने प्रॉमिस हो चुका है कि नेक्स्ट टाइम मिलेगा। या आप खाएंगे? यू आर हैप्पी, आई हैप्पी। थैंक यू।
तो मेरे देवर जी आए हैं अभी कुछ ही दिनों के लिए, तो बस हम लोग आए थे, थोड़ी देर के लिए आए थे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर अभी गॉसिप कर रहे थे। और जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरे देवर उस टाइम बहुत छोटे थे और मतलब पुरानी पुरानी बातें ना उनको सारी याद थी। और हम लोगों ने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया ना पुरानी पुरानी बातें करके, बहुत अच्छा लगा। और उनकी मेमोरी इतनी शार्प है कि मैं तो आगे आगे मतलब बातें सारी भूल गई थी, लेकिन उनको सारी बातें याद थी। और हमने खूब सारी गप्पे मारी, खूब सारा अच्छा टाइम स्पेंड किया। मामा से गिफ्ट सो गाइस, ये देवर जी दे रहे हैं अपने भांजा जी को गिफ्ट। सबको आशीर्वाद। भांजा भांजी शिवानी का भी हिस्सा है। शिवानी का आपका भी है। और ना गाइस, मेरे देवर देवरानी है अभी जस्ट ही गए। और साथ ही साथ ना आज मेरी बहुत साल पहले एक मेरी फ्रेंड थी स्कूल टाइम में, वो आज मुझसे मिल रही है। मैं भी बहुत सालों के बाद मिल रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है हमारा मीट। जैसे कि मैंने बोला था कि फाइनली जो है मेरी फ्रेंड वगैरह उनकी फैमिली आ गए हैं। और बस वो घर पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुके। और मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई उनका उस टाइम पे, क्योंकि टाइम ही नहीं इतना था। आज क्योंकि टाइम इतना नहीं हो पा रहा था, इस वजह से। और अब ये लोग सब वापस आ रहे हैं। सो ये है जीजू। हाय जीजू। सो गाइस, ये जीजू है और मेरी ये फ्रेंड है। हाय। और ये है इनकी क्यूट सी बच्चियाँ। से हाय। नेम्स बताओ अपने अपने। प्रियांशी तोमर और किट्टी कृति। हाँ, सो थैंक यू सो मच जीजू, आप लेके आए, बहुत अच्छा लगा। और थैंक्स। तो गाइस, हम लोग बहुत सालों के बाद मिले। आई थिंक कितना 15 बोल सकते हैं। नहीं 15 तो नहीं, 10 से 12। हाँ, 10-12 सालों के बाद मिले, तो बहुत अच्छा लगा। और बस ये थोड़ी देर के लिए आए, 5-10 मिनट। अब ये लोग वापस जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू यार, बाय। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, कभी घर में कोई नहीं आता है, लेकिन आज तो वैसे ऐसा हो रहा है ना कि कभी कोई। और आज मेरे देवर भी आए थे और ऊपर से फिर मेरी जो फ्रेंड है, मतलब इतने साल के बाद मैं उससे मिली, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जैसे वो हमारे वाली एरिया से क्रॉस हुई ना, तो उसने मुझे फ़ोन किया। और हमारा मतलब ये था कि नंबर एक्सचेंज थे, लेकिन हम मिले नहीं थे बहुत सालों से, 12-13 साल बोल सकते हैं। लेकिन उसने मुझे स्पेशली कॉल किया। उसने बोला कि ठीक है देख, मैं आ रही हूँ उस साइड से और आऊँगी मिलने के लिए। तो इतनी अच्छी लगी ना, मतलब इतनी से हम छोटे छोटे थे स्कूल में जब पढ़ते थे, उसके बाद अब मिले। तो देखो, फ्रेंडशिप ना हमारे टाइम में होती थी फ्रेंडशिप। आजकल की जो फ्रेंडशिप है ना, वो मैं नहीं मानती कि आजकल की फ्रेंडशिप होती है। क्योंकि आजकल के टाइम पे ना इतनी ज्यादा जेलसी है, इतनी ज्यादा चिढ़ होती है एक दूसरे के टाइम लिए। और हमारे टाइम की फ्रेंडशिप देखो कि इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी कि इतने साल के बाद भी वो मुझसे मिलने आई, तो उसको बोल सकते हैं कि वो फ्रेंडशिप होती है। बल्कि आज की फ्रेंडशिप ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। सो दोस्तों, फिलहाल हमारा खाना वाना हो गया है और जो गेस्ट आए थे वो भी चले गए हैं। बट चलो कोई बात नहीं, आज का दिन बहुत स्पेशल था। और जो देवर है वो भी मिलने के लिए आया, फ्रेंड भी मिलने के लिए आई। और उसके बाद ना, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं कुछ कटिंग वटिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज है शिव का 3rd मंथ बर्थडे। और हम लोग कुछ फोटोशूट टाइप का जो होता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, हल्का फुल्का जैसा हमको आता है। अब इतना ब्रांड तो हमको करना आता नहीं, और मेरा तो फर्स्ट टाइम है ये, मैंने कभी नहीं किया ऐसा ट्राई, है ना। क्योंकि मेरे बच्चे पहले हो गए थे, हमारे जमाने में ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। और जब तक ये सारी चीजें, तब तक मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो ये सारी चीजें हमारे टाइम में तो होती नहीं थी। अब आज के टाइम पे ये सारी चीजें हो रही है। तो शिव घर पे आया है, तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो आज वो 3 महीने का कंप्लीट हो गया है, तो देखा जाए तो 3 मंथ बर्थडे जो है आज शिव का है। तो इसलिए हम छोटा मोटा सा जो है ये उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ना क्लाउड बनाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे क्लाउड का जो है कटिंग वटिंग कर रही हूँ। और शिवानी वगैरह वो सब वहाँ बैठे हैं, वहाँ पे तैयारी जो है वो चल रही है। देखो, यहाँ पे शिवानी वगैरह हैं, अनु बाबू, वो सब यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। अभी देखते हैं फाइनली कैसा लुक आता है। तो गाइज, हमारा शिव देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है, 3 मंथ्स का होकर। और यहाँ पर हमने इसको रेडी वेडी कर दिया, ये सो गया है अभी। और अब हम इसकी फोटो शूट करेंगे, जैसे हमको आती है उस टाइप की, नॉर्मल सी जैसे भी है, हम इसके फटाफट से फोटो शूट। फिलहाल ना हम लोग आ गए हैं अपने पड़ोस में। तो मेरी ननंद ने और मैंने यहाँ पे ना सूट देना था स्टिचिंग के लिए ना, तो हम ना सपना से सिलाई कराते हैं हर वक्त। हेलो सपना। तो सपना यहाँ पे
सिलते हैं हम इसे, यही हमारे सारे सूट सिलती है। और ये है, और मेरी ननद जी को हमने सूट ले दिया। कैसा लगा सूट? हाँ जी ननद जी, सूट कैसा लगा? अच्छा लगा है? बढ़िया लगा। बहुत ज्यादा। अब इन्होंने ना सिर्फ 2 ही सूट लिए हैं यहाँ पे, बाकी वो फिर बाद में लेके जाते हुए। एक ये ग्रीन सूट है यहीं से लोकली, और एक रेड सूट है। ऐसी भाभी सबको मिले, कैसी भाभी हैं? सुंदर सुंदर सूट दिलाने वाली भाभी सबको मिले। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे ये बस 2 सूट इनके, 2 सूट इनके, और 1 सूट फ्रेंड ये मेरा है। ये वाला ना प्रिंट वाला सूट ये मेरा है, ये मैंने भी लिया अपने लिए। काफी टाइम से एक सिंपल सूट लेना सोच रही थी। बिल्कुल ये बिल्कुल हल्का सा सूट है, देखिए प्रिंट वाला सूट है ये मेरा ना। तो ये वाला मैंने अपने ले लिया है, और ये वाला ननद जी का है 2।